दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने गरुड़ गमन वृषभ वाहन का रिव्यू रखूं कि उससे पहले मैं भैया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक बात तो आप लोगों से शुरू में ही कहना चाहूँगा कि भाई इस फिल्म को जब आप देखोगे ना तो आपके दिल से खुद ब खुद इस इंडस्ट्री के लिए ये आवाज़ निकलेगी कि भाई अपनी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री जो है ना वो एक दिन पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेगी। और भाई ये इंडस्ट्री इन दिनों जिस तरीके की फिल्में बना रही है उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मान सम्मान पूरे वर्ल्ड में फैलाने वाली है। मेरे भाई क्या फिल्म है बॉस, क्या फिल्म है भैया। इस फिल्म को जब मैं देख रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि भैया कब ये फिल्म खत्म हो गई। यानी भैया इस फिल्म की कहानी इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त, इतनी बेहतरीन थी कि भैया वक्त का पता ही नहीं चला। और भाई जब मैंने इस फिल्म को पूरा देखा तो अंत में मुझे केवल एक बात का दुख था इस फिल्म के मेकर्स से कि भैया अगर आप लोगों ने इस फिल्म के साथ ये भी कर दिया होता तो भैया इस फिल्म में और भी 4 चांद लग गए होते। तो भाई वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से इस फिल्म में और भी चार चांद लग सकते थे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़े भैया गरुड़ गमन वृषभ वाहन के रिव्यू से। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया भैया कि फिल्म वाकई में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त है। यानी कि भैया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने तो अपना जो जलवा है ना वो पूरी तरीके से बिखेर दिया भाई अपने बेहतरीन क्रिएशन, बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन मेकिंग और बेहतरीन क्रिएटिविटी के माध्यम से। यानी कि भैया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अब ये बात मैं आप लोगों से 101% कह सकता हूं कि भाई यहाँ की अगर कोई भी फिल्म रिलीज हो रही है ना तो उसको आंख बंद करके देख डालो भाई, उसमें आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन ही देखने को मिलेगा। और भाई ये फिल्म पहले से मैं जानता था कि भैया बहुत ही बेहतरीन है। यानी भैया इस फिल्म का जब ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था वो ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग, इतना जबरदस्त था कि उसको देखते ही दिल से ये आवाज खुद ब खुद निकल गई थी कि भैया ये फिल्म जब रिलीज होगी सिनेमाघरों में तो भैया मैं इस फिल्म को देखने जाऊंगा सिनेमाघर में। क्योंकि भैया उस वक्त इस फिल्म को लेकर यही जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया ये फिल्म मल्टी लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है। यानी भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि यह फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ना ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हो पाई और ना ही ये फिल्म हिंदी में रिलीज हुई है। यानी भैया ये फिल्म, यही इस फिल्म का सबसे बड़ा डिमेरिट है जो मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि अगर इस फिल्म का हिंदी वर्जन आता तो नो डाउट इस फिल्म के कामयाबी में और 4 चांद लग जाते। लेकिन भाई लैंग्वेज को रखते हैं साइड, क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर होता है भैया। जब ये फिल्म मैं देख रहा था तो नो डाउट डायलॉग्स मेरे सर के ऊपर से पार हो जाते, लेकिन हाँ सीन को देखने के बाद ये बात तो मैं समझ जा रहा था कि भैया फिल्म में आखिर में हमें दिखाने की क्या कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई अगर ये फिल्म हिंदी में नहीं है, हिंदी में डब नहीं है तो आप सबटाइटल के माध्यम से फिल्म को देख लो। तो भैया इतना वक्त कहाँ है कि हम फिल्म देखें कि भैया नीचे हम सबटाइटल पढ़ें। तो भाई हम तो सीन देखकर ही समझ जाते हैं कि भैया सीन का मूड क्या है, इसमें क्या फिल्माया जा रहा है। ये बात मुझे समझ में आ जाती है क्योंकि भैया थोड़ा मोड़ा हमने भी काम किया है इंडस्ट्री में, तो मुझे समझ में आ जाता है कि भैया सीन क्या बताने की कोशिश कर रही है हमें। और भाई इस फिल्म को देखते हुए मैं तो पूरी कहानी को समझ गया कि भैया फिल्म की कहानी है क्या। और कहानी इतनी बेहतरीन, इतनी जबरदस्त, इतनी शानदार है कि उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि भाई ये फिल्म जो है वो सिनेमाघर में रिलीज नहीं हुई है, ये फिल्म रिलीज हुई है G5 पर, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है। अगर आप लोगों ने G5 का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप वहां पर जाकर इस फिल्म को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और मैं ये बात आप लोगों को गारंटी से कहूंगा कि भैया आपको एक जमीन से जुड़ा हुआ फिल्म देखने को मिलेगा मेरे भाई, इतने कम बजट पर, इतने कम बजट पर। क्या क्योंकि भैया इस फिल्म का जो मेकिंग मैं देख रहा था तो मैं समझ गया था कि भैया फिल्म का बजट बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इतने कम बजट पर ऐसी बेहतरीन फिल्म तभी बन पाती है जब उस फिल्म का कहानी इतना कसा हुआ हो, इस फिल्म के कलाकार इतने बेहतरीन हो। यानी कि इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार थे सब के सब बहुत ही बेहतरीन थे मेरे भाई। और जिस फिल्म का डायरेक्टर, उस फिल्म का राइटर हो और इवन भैया वो इस फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहा हो तो नो डाउट वो फिल्म कितनी टफ होगी। यानी कि भैया इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर हैं वो हैं राज बी सेठी, जो कि भैया इस फिल्म में एक बहुत ही अहम किरदार निभा रहे थे, जिनके ऊपर पूरी फिल्म की कहानी घूम रही थी। यानी कि भैया इस फिल्म में राज बी सेठी जो है वो शिवा का किरदार निभा रहे थे, जो जब भी स्क्रीन पर आ रहे थे ना मेरे भाई तहलका मचा रहे थे। भैया एक सीन था इनका,
मतलब हम लोग एक सीन देखते हैं ऐसा कि दो गैंग्स जो हैं वो डांस करते हुए सबने शेर का वेशभूषा बना रखा है। यानी कि एक फॉर्मेट है इंडियन, एक मेला होता है, फिर कहें फेस्टिवल होता है, जिसमें कई लोग जो हैं वो शेर की तरह अपने कलर करते हैं शरीर पर और उसमें वो डांस करते हैं शेरों की तरह। और ये दो गुट जो आते हैं और दो गुटों के बीच में वहां पर झगड़ा होता है और जिस तरीके से वहां पर राजवीर शेट्टी की एंट्री होती है और वो एक क्रिमिनल को वहां पर मतलब कि अपने एंटी आदमी को किस तरीके से चाकुओं से मारते हैं भरे लोगों के बीच में, और उसके बाद वो जो डांस करते मेरे भाई जिस एक्सप्रेशन के माध्यम से, सैल्यूट है बॉस, सैल्यूट है। क्या काम किया है मेरे भाई राजवीर शेट्टी ने। और उसके बाद इस फिल्म में और भी बहुत सारे कलाकार थे, यानी कि भैया विनीत कुमार जो कि इस फिल्म में सुशांत का किरदार निभा रहे थे। उसके बाद इस फिल्म में है दीपक राय पनेजा शायद नाम है उनका, तो इसमें ये शेखरा का किरदार निभा रहे थे। और इसमें थे ऋषभ शेट्टी जो कि हरि का किरदार निभा रहे, जो कि भैया शिवा के सबसे करीबी मित्रों में से एक है। यानी कि इस फिल्म की जो कहानी है वो इन्हीं दो किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी कि भैया हरि और शिवा के इर्द गिर्द। इस फिल्म में ऐसे कई सारे सीन हम लोग के सामने आए थे मेरे भाई कि जो देखने के बाद ऐसा लग रहा था यार इस सीन में बताने की हमें क्या कोशिश की जा रही है। यानी कि शुरुआत जब हम लोगों ने देखा था इस फिल्म को तो शिवा एक ग्राउंड में बैठे रहते हैं, वहां पर वो देखते हैं कि एक औरत एक पॉलिथीन में मच्छी लेकर जा रही है, ठीक है, और वो मच्छी देखते हैं उनको ना कुछ फ्लैशबैक में याद आता है, मतलब साउंड का इफेक्ट और उसके साथ में फ्लैशबैक को जिस तरीके से कनेक्ट किया जाता है वो क्रिएटिविटी का ना अद्भुत नमूना था। और उसके बाद वो सीन चालू होता है फ्लैशबैक वाला, जहां पर हम देखते हैं कि वो जो औरत है फ्लैशबैक वाली वो मच्छी को काट रही है, उसको साफ कर रही है, और उसे एहसास होता है कि वो जो मच्छी मार्केट से खरीद कर लाई है तो वो मच्छी सड़ी हुई है। वो बार बार काटती है मच्छी को, सूंघती है, अरे ये मच्छी सड़ी तो नहीं है, क्योंकि उसे बदबू सी कुछ आ रही थी। फिर उसे कुछ शक होता है, वो अपने घर के आंगन से आगे बढ़ती है अपने बेटे हरि को लेकर, और वो एक गड्ढे के सामने पहुंचती है जो कि एक कुआं है, और वो कुआं शायद सूखा हुआ था, और उसी में से फिर एक बोरी निकलती है और यहीं से फिल्म शुरू होती है। उस बोरी के अंदर में एक लाश होता है, लेकिन जब लोग बाहर निकालते हैं तो वो लाश जीवित होता है। यानी कि भैया उसमें एक बच्चे को काट कर फेंक दिया था किसी ने मरने के लिए, लेकिन वो बच्चा मरता नहीं है, इत्तेफाक से बच जाता है। और ये बच्चा होता कौन है, तो ये बच्चा होता है शिवा, जो कि आगे चलकर पूरी फिल्म को खींचते हुए ले जाता है मेरे भाई। और उसके बाद यहां से शुरू होती है कहानी, यानी कि शिवा और हरि की। यानी कि भैया शिवा की जान बचती है, और उसकी जान किसकी वजह से बचती है, तो उसकी मां और उसके बेटे हरि की वजह से। और इस एहसान तले दब जाता है शिवा, यानी कि जिस शिवा को लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था, कुछ लोगों ने काट कर फेंक दिया था मरने के लिए, उस शिवा को पहले ये परिवार बचाता है। और उसके बाद जब वो शिवा रोड पर भीख मांगकर जीने की कोशिश कर रहा होता है तो उस वक्त हरि उसके हाथ को थामता है और उसको बोलता है तू भीख नहीं मांगेगा। और उसके बाद शिवा जो है वो साया बन जाता है हरि का, और वो किस तरीके से हर एक बुरी परछाई को हरि से दूर रखता है और उसको आगे बढ़ने में मदद करता है, यही इस फिल्म की कहानी है। और क्या हरि जो है शिवा को उसका सम्मान देता है जो कि उसके लिए वो कर रहा है, यह समझने के लिए आपको फिल्म को देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहूंगा कि भाई इस फिल्म की कहानी आउट ऑफ द बॉक्स है मेरे भाई, और इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, खास तौर पर इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और भाई हमारे शिवा भाई, यानी कि भाई राजवीर शेट्टी ने। तो भाई इस फिल्म को देखने के बाद मैं ईमानदारी से एक बात अगर कहूं तो भैया ये फिल्म जो है अब तक मैंने साउथ की जितनी भी फिल्में देखी हैं उनमें से एक है मेरे भाई। मतलब जितनी भी बेहतरीन फिल्में मैंने देखी है उनमें से ये भी एक बेहतरीन फिल्म है। इसका जोनल अलग था, इसका पैटर्न करने मतलब इसका जो शूटिंग का पैटर्न था, इसकी कहानी जो थी वो बहुत ही डिफरेंट है। कई लोग इसकी तुलना केजीएफ से कर रहे हैं, RRR से कर रहे हैं, पुष्पा से कर रहे हैं। मैं इस फिल्म की तुलना इन तीनों फिल्मों से नहीं करना चाहूंगा। ईमानदारी से कहूं तो भैया केजीएफ का पैटर्न बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही स्टाइलाइज वो मूवी है। उसके बाद अगर हम बात करें पुष्पा की तो पुष्पा का भी जोनल बहुत ही मसाला टाइप का है। उसके बाद अगर हम बात करें RRR की तो भैया वो थोड़ी सी फैंटासी टाइप की मूवी है। लेकिन इस फिल्म को लेकर अगर मैं कहूं कि यानी कि भैया ये जो फिल्म आई है इसको लेकर मैं ये बात कहूंगा कि भैया ये जमीन से जुड़ी हुई फिल्म है और इसका मेकिंग भी जमीन से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से ये फिल्म ना इन सभी फिल्मों से बिल्कुल हटकर है और बेहतरीन है।
तो भैया इस फिल्म को देखने के बाद मैं तो देना चाहूंगा इस फिल्म को 5 में 5 स्टार। और अगर मैं इसका 1 स्टार काटूंगा तो वो बस इसलिए काटूंगा कि इस फिल्म को हिंदी में क्यों नहीं रिलीज किया आप लोगों ने। इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करना चाहिए था आप लोगों को। यह फिल्म नो डाउट हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का यह सौभाग्य है कि आज हमारी जितनी भी रीजनल इंडस्ट्री है, यानी कि भैया ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स कहते थे कि भैया ये तो रीजनल इंडस्ट्री है। भैया रीजनल इंडस्ट्री जो है, जिसको ये बॉलीवुड वाले कहते हैं, आज यही इंडस्ट्री हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मान सम्मान बढ़ा रही है। और ऐसी फिल्मों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भैया हम तो क्रिएशन के पुजारी हैं, हमें तो अच्छी चीजें देखने की आदत है। और भैया कोई भी अच्छी चीज हमारे सामने आएगी तो उसकी तारीफ हम जरूर करेंगे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।